मेंढक और टिड्डे की प्रेरणादायक कहानी। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा तालाब था, जिसके किनारे रंग-बिरंगे फूल खिले रहते थे। उसी तालाब में एक चतुर मेंढक रहता था, जिसका नाम मधुकर था। मधुकर बहुत मेहनती था और हमेशा नए-नए हुनर सीखने की कोशिश करता था। तालाब के किनारे एक बड़े से पीपल के पेड़ पर चंचल नाम का एक हंसमुख टिड्डा रहता था। चंचल को गाना गाने और मस्ती करने का बहुत शौक था। एक दिन जब मधुकर पानी के किनारे आराम कर रहा था, उसने सुरीली आवाज सुनी। उसने इधर-उधर देखा तो पाया कि वह आवाज चंचल की थी। मधुकर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है। क्या तुम हर दिन ऐसा गाते हो? चंचल ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, जिंदगी गाने और मस्ती करने के लिए बनी है। तुम भी क्यों दिन भर मेहनत करते रहते हो? आओ, बैठो और मेरे साथ गाओ। मधुकर ने जवाब दिया, मुझे मेहनत करने में खुशी मिलती है। अगर आज मैं मेहनत करूंगा, तो कल मेरी जिंदगी आसान होगी। समय बीतता गया। मधुकर तालाब में तैरने की नई तरकीबें सीखता, दूर तक छलांग लगाने का अभ्यास करता और शिकार करने के नए तरीके खोजता रहा। दूसरी ओर चंचल दिन भर गाता, नाचता और मस्ती करता। एक दिन जंगल में भूरे बादल छा गए। हवा तेज हो गई और ठंडी फुहारें गिरने लगी। यह संकेत था कि बारिश का मौसम आने वाला है। मधुकर ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। उसने तालाब के किनारे एक सुरक्षित जगह पर मिट्टी की मजबूत दीवार बना ली, जहां वह बारिश से बच सकता था। चंचल ने हंसते हुए कहा, अरे मित्र, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? बारिश तो मजे करने का समय है। मधुकर ने गंभीरता से कहा, बारिश के समय भोजन खोजना मुश्किल होगा। अगर हम अभी तैयारी नहीं करेंगे, तो बाद में पछताना पड़ेगा। चंचल ने बात को हंसी में टाल दिया और अपनी मस्ती में लगा रहा। कुछ ही दिनों में घनघोर बारिश शुरू हो गई। तालाब का पानी बढ़ गया और जंगल में ठंड बढ़ने लगी। मधुकर अपनी सुरक्षित जगह पर चला गया, जहां उसके पास भोजन का अच्छा भंडार था। लेकिन चंचल की हालत खराब हो गई। तेज बारिश में उसके पत्ते का घर बह गया और उसे ठंडी हवा ने कांपने पर मजबूर कर दिया। भूख से बेहाल चंचल ने इधर-उधर भोजन खोजा, लेकिन सब जगह पानी ही पानी था। आखिरकार वह मधुकर के पास मदद मांगने पहुंचा। कांपते हुए उसने कहा, मधुकर, मैं भूखा हूं और बहुत ठंड लग रही है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मधुकर ने उसे सहारा दिया, गर्म भोजन कराया और उसकी देखभाल की। जब चंचल थोड़ा संभला, तो उसने कहा, मित्र, मैंने अपनी गलती से बहुत बड़ा सबक सीखा है। अब मैं समझ गया हूँ कि मस्ती के साथ मेहनत करना भी जरूरी है। मधुकर ने मुस्कुराते हुए कहा, गलतियों से सीखना ही असली समझदारी है। अगर तुम चाहो, तो मैं तुम्हें मेहनत करना सिखा सकता हूँ। चंचल ने सिर हिलाया और दोनों ने साथ मिलकर नई शुरुआत की। अब चंचल भी मेहनत करता और अपने गीतों से सबका मन बहलाता। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में मस्ती के साथ साथ मेहनत करना भी जरूरी है। समय रहते तैयारी करने वाले को कोई संकट नहीं हरा सकता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है, तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ आगे भी लाते रहे। धन्यवाद दोस्तों।